जवान और किसान ना तो किसी धर्म का होता, ना किसी जाति का होता। जवान और किसान जो है वो किसी जाति धर्म से नहीं आता। जो खेती करके देश का पेट पालने का काम करता है उसको किसान कहते हैं। जो सीमाओं के ऊपर देश की रक्षा करता है उसको जो है जवान कहते हैं। आधार कार्ड और जो धरती की फर्द हुआ है उस फर्द तक तो मान जानते होंगे भाई, यू ब्राह्मण से, यू लुहार से, यू कमार से, यू तीर है। राम राम जी, दा खबर हरियाणा था। मैं तारा काला, मैं तारा दोड़ा, अब ठुआ जाएंगे पापिया का जोड़ा। तो आज पहुंचे यहाँ खटखट टोल प्लाजा पे। जो तारा मन में थे सवाल, आज उनका ले आए जवाब। चला फिर चल भाई। तो यो कृषि कानून है, काला कानून कहा जा रहा है, ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि काला कानून यूँ कहा जा रहा है भाई, जो ये अपना आप को पढ़े लिखे बैठे हैं नहीं, जब ये कानून लागू हुए उसी टाइम हमारे किसान मजदूरों ने ये पकड़ लिया था। और हमारे कृषि विशेषज्ञ भी हैं, हमारे पास रिटायरमेंट जज भी हैं, वकील भी हैं, क्या सरकार से पढ़े लिखे हैं ज़्यादा। इसमें जब ये देखे भाई ये काला कानून है जो फार्मिंग ट्रेड के जो दो आदमियों का हाथ में जारी है, बात अंबानी और अडानी के, ये तो ब्लैकमेल करेंगे हमारे देश को। दो आदमियों का हाथ में दे दिया, रेल बेच दी, BSNL बेच दिया, ट्रेन बेच दी, बस बेच दी, इसने सब कुछ बेच दिया दो आदमियों के लिए। सही बात। तो काला कानून इसलिए कहा जाता है। और इसके साथ साथ इनकी काली नीयत है, काला दिमाग है, भीतर में काला शरीर में है। अगर चेक किया जाए तो आज ये भाजपा के लोग जो बैठे हैं देश में राज कर रहे, इनका अंदर का सब कुछ काला है। इसलिए हम काले कानून, काले का मतलब होता है धब्बा। भाई कोई काला टीका ला दे, काला लाग जाए, अच्छा आदमी को दाग ला दे, हम इनको दाग समझते हैं। ये काले कानून इसलिए बता रहे हैं। आपका क्या कहना था जिसके? देखिए, काला कानून जो बना, ये काला कानून इसलिए कहते हैं, ये कहते हैं कि कृषि को हमने बड़ा बनाया है और कृषि से हमें उपज मिलेगी। लेकिन ये काला कानून इसलिए है कि आज किसान जो है दर दर की ठोकरें खा रहा है। आपने किसान ने देखा होगा, काले कानून इसलिए कहा जाता है, इन्होंने मंडियाँ ख़त्म करने का काम किया। क्योंकि एक ही जगह दो मंडियाँ लागू कर दी, एक प्राइवेट जिसके ऊपर टैक्स लगता है, एक सरकारी मंडी जिस पर टैक्स लगता था। सरकारी मंडी ख़त्म करने के लिए, ये किसानों का अनाज जो है तिजोरी में बंद करने के लिए, आज मुट्ठी भर जितने कॉरपोरेट के घराने हैं उनको देने के लिए इन्होंने काला कानून बनाया है। इसके साथ तीन बातें इन्होंने की। एक, काला कानून कहा कि फर्स्ट की MSP जो मिलनी चाहिए थी वो MSP खत्म हो जाएगी, 2 साल ये बढ़ा के दे भी देंगे। उसके बाद आपने देखा होगा ये जो जियो आप टेलीफोन लिए घूमते हो, इस जियो ने सबसे पहले फ्री आपके अंदर सिम दी गई, लोगों ने सिम खरीदी। आज उसका क्या रेट चल रहा है आप देखोगे। तो इसी तरह कानून काले इसलिए कहते हैं कि इन्होंने सिर्फ लोगों को मारने के लिए, किसानों को मारने के लिए, मजदूरों को मारने के लिए ये कानून ले आए। ये 3 कानून लेके आए। एक, इन्होंने कहा कि स्टॉक आप कितना कर सकते हो। किसान कहाँ स्टॉक करेगा? छप्पर के नीचे बैठे हैं, हमारी भैंसें तो छप्पर के नीचे बनती हैं, कहाँ स्टॉक करेगा? कहाँ उसके पास स्टोरेज होंगे? कौन सी स्टोरेज वो कर सकता है? आज इनको सिर्फ मारने के लिए, किसान और जवान को मारने के लिए ये कानून लेके आए, ताकि ये राशन जो रोटी है वो देश के अंदर जो है तिजोरी में बंद हो जाए और फिर मनमाने भाव से जितना भी ये मनमाने भाव लगाएं उसके ऊपर देना काम करें। आज देखें आपके युवा साथी, आपको आज पढ़ना चाहिए था, लेकिन पढ़ के आज हम मूर्ति की पूजा के ऊपर लगा दिए इन्होंने। ये सिर्फ घंटी और ताली बजा के इस देश को लूटना चाहते हैं। कभी थाली बजवाते हैं, कभी ताली बजवाते हैं, ताकि देश के अंदर मुठिया कारपोरेट घराने के लिए इन्होंने तरह तरह लोगों के ऊपर अत्याचार शुरू किए। आज 550 जवान जो है हमारे किसान शहीद हो गए। एक शब्द भी आज मोदी ने बोला हो, किसी मुख्यमंत्री ने बोला हो, वो बोलते हैं ये तो ऐसे ही है। क्या हम इस भारत के नागरिक नहीं है? यहाँ 2 सिद्धांत चलते हैं, आपको बताना चाहता हूँ। एक तरफ ये हरियाणा सरकार, आप हरियाणा में बैठे हैं, बात करते थे कि हमने जो है स्पोर्ट्समैन को 1-1 करोड़ रुपए दिया। गाँव सीसर है जो मैम के पास है, उसकी लड़की वहाँ 30 गोल्ड मेडल लेके आई, आज तक उस लड़के के पास घर नहीं है। अगर आप वीडियो देखो रोना आता है बेटा। सबसे बड़ी बात, कुछ नहीं कहते, ये सिर्फ मारना चाहते हैं। वही लड़की जो देश का नाम करके लाई, उस लड़की को इन्होंने आज बर्बाद करके रख दिया। वो गाँव के अंदर शादियों के अंदर रोटी पो के 250 रुपये दिहाड़ी करके काम करती है। आप लाइए अंदाजा कहाँ करेंगे। बात तो बहुत बड़ी बड़ी करते थे, हमने 1 करोड़ दे दिया। ये जितने सफ़ेद बॉस है किसी भी पार्टी का हो, इन्होंने देश को और किसानों को लूटने का काम किया है। वहाँ सेना के अंदर जवानों को लूटा जा रहा है या किसानों को लूटा जा रहा है, क्योंकि आज लड़ाई हमारी किसानों की लुटेरे और कमेरे के बीच में है। जब तक ये लड़ाई खत्म नहीं होगी, जब तक
लुटेरों को इस देश से भगा के नहीं जाता, इसलिए काले कानून है। स्टॉक कोई कर ले, कुछ भी कर ले, आपके ऊपर जुर्माना हो जाएगा। अगर आड़ती या जितने इनके बिजनेसमैन है कितना भी कर लो, उसके ऊपर कोई नहीं है। जब माल आपकी तिजोरी में बंद हो जाएगा, आपको किसी भाव बेचो। आप बच्चे दर दर की ठोकरें कार के स्कूल दोनों में बंद करा दिए, दारू के ठेके खोले हुए। कहाँ की बात करते हैं? कहाँ एक कानून है इस देश के अंदर? कहीं भी एक कानून नहीं है। एक बात करिए, सेना के अंदर गालवन घाटी में इसी 15-16 तारीख को 20 जवान शहीद हुए थे। वहाँ एक कर्नल बाबू भी शहीद हुआ था। क्या वो आदमी शहीद हुए वो एक जाति से नहीं थे, एक धर्म से नहीं थे, वो सैनिक थे, देश के लिए लड़े। आज उनके अंदर भी दुफास की हुई है। यहाँ कानून भी एक नहीं है, कानून भी आदमी को देख के बनाया जाता है। एक कर्नल को 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। एक तमिलनाडु की जो तेलंगाना की लड़की निकल मैं उसको देख रहा था, उसके ऊपर 10 लाख रुपए दिए, उसके पास घर नहीं है, एक छोटी बच्ची है, वो कैसे करेगी? उनको एक बंगला दिया, उसकी मैडम को डिप्टी कलेक्टर की नौकरी दी। या किसी को नौकरी नहीं जाती। आज जवान भी तंग है, किसान भी तंग है, पूरा हिंदुस्तान की बात छोड़िए, हर आदमी आज तंग है और ये चाहता है कि इनको दबा के और इस देश के अंदर कानून लागू हों। अगर यही कानून लागू रहे, आने वाले टाइम में बेटे तुम्हारा कोई पूछना नहीं आएगा। ये कानून जो है हम सब के लिए है, उन नेताओं के लिए भी है जिसके बच्चे रोटी खाते हैं। रोटी बनाना अलग चीज़ है, रोटी खाना अलग चीज़ है। रोटी को पैदा करना सबसे बड़ी बात है। मैं तो कहता हूँ रोटी खाने वाले को धन्यवाद करना चाहिए कि रोटी कैसे पकाई जाती है, कैसे खाई जाती है और कैसे उगाई जाती है। उस रोटी के ऊपर हर आदमी रोटी खाता है, उसको इतना तो सोचना चाहिए कि सही जो किसान हो रहे इनके बारे में कुछ सोचे। लेकिन ये निर्दयी सरकार है। आज हमारा एक डिप्टी कमिश्नर कह रहा है कि यहाँ किसान नहीं है, ये तो सरपंच का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, ये तो आज लड़ना चाहते हैं, जिला परिषद का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, कोई पार्टी में जाता है। यहाँ किसान जो अपने हक के लिए आया है, वो तीनों काले कानून इनको वापस करा के एमएसपी कानून लेके, ये जब तक नहीं उठेगा, चाहे 2024 हो जाओ, इनको गांव में घुसने नहीं देंगे। और कोई भी राजनीति का पार्टी का हो, ये जितने सफेददारी हैं इन्होंने लोगों को लूट छूट के किया है। आप जैसे जवानों को आप भी कहते थे घर घर मोदी, हर हर मोदी, कहाँ गया वो मोदी? आज गुजरात के हाथ देखिए, आज हरियाणा के हाथ देखिए, आज बिहार के हाथ देखिए। ये सिर्फ कुर्सी चपके आदमी है, इन्होंने कुर्सी चाहिए, इन्होंने देश से कुछ नहीं लेना। ये सिर्फ और सिर्फ आपको मारना चाहते हैं। इसलिए जागने का टाइम है, बैठो जागो और इस देश के अंदर लड़ाई लड़ो। लड़ाई मरने से नहीं होती। हमारा एक जवान शहीद हो गया, उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है आपके हौसले का। आप लड़ोगे, इनके साथ छाती तान के लड़ोगे। जब ये लड़ाई जीती जाएगी, सब आदमियों का भाईचारा 36 के 36 जाति के शामिल होंगे और ये कानून जीत कर वापस। गाय जो है दूध देती है, हिंदुस्तान के अंदर गाय ऐसी है जो वोट देती है। क्योंकि जब भी इन्होंने राजनीति की, आप वर्ल्ड की हिस्ट्री उठा के देखेंगे, गाय को बताते हैं गाय हमारी माता है, वो दूध देती है। लेकिन हिंदुस्तान में गाय के नाम से गाय जो वोट देती है, ये डांट बात की जो बात आप कर रहे थे कि एक वर्ग से जोड़ना चाह रहे, इनका काम है जाति पाति के अंदर बांटना। हमेशा 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जवान और किसान ना तो किसी धर्म का होता, ना किसी जाति का होता। जवान और किसान जो है वो किसी जाति धर्म से नहीं आता। जो खेती करके देश का पेट पालने का काम करता है उसको किसान कहते हैं। जो सीमाओं के ऊपर देश की रक्षा करता है उसको जो है जवान कहते हैं। इन जवान और किसानों को ये बांटने के लिए इन्होंने तरह तरह के हथकंडे अपनाए हैं। कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी बाहर से फीडिंग आ रही है। आप देख रहे हो कहाँ की फीडिंग है। ये हमारा 5 दफा आशियाना गिर गया, लेकिन किसान इतने मजबूत हैं, इतने हौसले मजबूत हैं, इसको लगातार फिर खड़ा कर देंगे। और ये बात मैं बताना चाहता हूँ, हमें इलेक्शन से मतलब नहीं है, हमें मतलब है अपनी ज़मीर और ज़मीर बनाने के लिए। क्योंकि बच्चों का भविष्य आने वाले टाइम में आप जैसे भी पूछेंगे पापा आपने क्या किया हमारे लिए, तो हम बताना चाहते हैं, आपको भी सीख देना चाहते हैं कि आप अपनी लड़ाई, हक की लड़ाई के लिए जहां अन्याय है उसके खिलाफ आपको खड़ा होना चाहिए और उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करना है। क्योंकि ये वोट मांगते हैं जाति पाति के नाम से, धर्म के नाम से, मंदिर के नाम से, मस्जिद के नाम से, गाय के नाम से। इनका सिर्फ एक ही मकसद है, कुर्सी बची रहे, देश बाहर में जाए। ये देश अगर इसी हालत रही तो ये देश आने वाले टाइम में जो है गुलाम होने की कगार पर है। उसको बचाने के लिए आप जैसे युवाओं को आगे बढ़कर चढ़ के हमेशा भाग लेना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी। ये किसान आंदोलन नहीं रहा है, ये जन आंदोलन है। आप जगह जगह पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ आप ना भी गए होंगे, हमने मौके मिले हैं बाहर जाने के भी, दूसरे देशों में जाने के, और यहाँ के अंदर ये जन आंदोलन बन चुका है। आप किसी देश की हिस्ट्री उठाइए, ये जो क्रांति है या तो लड़ाई से पहले आई थी, आज़ादी से पहले, वो लड़ाई जो भगत सिंह लड़ी, जिसके नामों के ऊपर आज उन्होंने तरह तरह के ऊपर इलेक्शन लगा के
उनको कोई टक्कर नहीं दिया। आज बात कर रही है अगर ये किसान नहीं है तो किसान नहीं है तो क्या है, उनको दिखाई नहीं देता। अगर उनके अंदर हिम्मत है, गांव के अंदर पंच का इलेक्शन लड़के देख ले, लोग मुंह की खानी पड़ेगी, उनको घर से बाहर निकाल देंगे। आज किसी गांव बढ़ने की हिम्मत नहीं है। कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर कहीं सभा करके दिखा दे तो उसको पता लग जाएगा, क्योंकि ये किसान बैठे हुए, ये सच्चे किसान बैठे हुए। आज इनके बकाये में युवा आएगा, क्योंकि युवा को कहते थे 5 लाख जो है 5 करोड़ नौकरियां देंगे, कहाँ गई? आप हरियाणा से बिलोंग करते हो, कहते हैं हर साल 2 लाख नौकरियां देंगे, कहाँ गई वो नौकरियां खत्म करने के लिए एक प्लान बना दी कि सारा जो सिस्टम है वो प्राइवेट कारपोरेट घराने के हाथों भेज दो और तुम आराम से नौकरी करो। इनको नौकरी की बात नहीं है, इनको कुर्सी जो दे सकता है वो कुर्सी से खींच भी सकता है। आने वाले टाइम में इनके साथ वाल होगी, इनका नाम निर्माण मिलेगा। आप जैसे ही हुआ इनको कुर्सी से ऊपर से खींच के और इनको नाक रगड़वा के मनाएंगे कि ये वही किसान है जो इन टोलों में बैठते थे, जो दिल्ली बॉर्डर के ऊपर बैठते हैं, चाहे गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हो, चाहे सिंधु बॉर्डर पर बैठे हो, चाहे टिकरी बॉर्डर पर बैठे हो, चाहे आप खेड़ा बॉर्डर के ऊपर बैठे हो, चाहे पलवल बॉर्डर के ऊपर बैठे हो। आज किसान जो है चारों तरफ दिल्ली के ऊपर बैठा हुआ है। जिस दिन भी संयुक्त किसान मोर्चा की काल आ जाएगी, उसी दिन इस दिल्ली के ऊपर जो है इन राजनेताओं को घर से निकाल के ये दिखा देंगे ये किसान है क्या है। आज बात तो बड़ी बड़ी करते थे, लेकिन वो बातें सारी खत्म होगी। ये झूठ के सारे ज़्यादा लंबा नहीं चलता, झूठ चलती है थोड़े बहुत टाइम के लिए, जाके झूठ नहीं चलेगी। आज युवाओं का भविष्य खत्म कर दिया। आप देख रहे हो 2 साल से बच्चों की पढ़ाई नहीं है। जो बच्चे पढ़ के आज 90-95% नंबर दे रहे थे वो घर बैठने को मजबूर है। कोई एवरेज हो गया है, किसी को नौकरी से निकाल दिया गया है। ये तरह तरह के झूठे वादे करके इस देश को मारना चाहते थे। इस हमसे चाहते हैं कि आप आंदोलन के भाग लो। और मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूँ, इस देश के हर नागरिक का, चाहे वो मजदूर है, चाहे कर्मचारी, चाहे अधिकारी है, चाहे किसान है, चाहे जवान है, उसको इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए और सरकार को उसकी औकात दिखा देने का काम करना चाहिए। नाम क्या सर? कैप्टन रणधीर सिंह चहल, जीन, खटखट टोल प्लाजा। धन्यवाद। तो इस किसान का मोर्चा जो सा इसने जातिगत रूप दिया जा रहा है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देख भाई दौड़े, बात यह है इस सरकार ने यहाँ पर हरियाणा के अंदर जात पात का काम किया, यूपी के अंदर धर्म का काम किया, गुजरात के अंदर धर्म के ऊपर लड़ाई लड़ा करके गोधरा कांड किया। इन्होंने हर वर्ग को बांटा, समाज को हर तरीके से बांटा, व्यापारी को भी हर तरीके से बांटा, भिन्न भिन्न तरीके। इसने नहीं, पीछे वाली सरकारों ने बेलछी कांड किया। ये सिर्फ इंसान को मार करके राज करने वाली पार्टी है। अभी जैसे मेरे से पहले एक साथी बता रहे थे, जो कश्मीर के अंदर, जो मैं ये पूछना चाहता हूँ इस सरकार से, मैंने भी वो जगह देखी है कि भाई हर जगह पर बॉर्डर सील है वो, और 350 टन जो RDX वहाँ कैसे पहुँची, किसने पहुँचाई, ये सारा षड्यंत्र सरकार का है। वहाँ पर एक बम लेकर नहीं जा सकता। पुलवामा के अंदर जो 40 आदमी सरकार ने मरवाए, वो हमदर्दी बांट करके और इन्होंने राज किया। इसी प्रकार से यूपी के अंदर जो इसमें गाजियाबाद में जो कांड किया था, मुसलमान और हिंदू का काम किया। हरियाणा के अंदर अभी पीछे राजकुमार सैनी इन्होंने एक मोहरा बनाया, भाई आप जाओ और उसको यूज़ करिए, और फेंक दिया। अगर उसने सिर्फ जाट के ऊपर अपने कमेंट रखे, उसकी कोई हिम्मत नहीं थी बोलने की। ये सरासर सरकार का षड्यंत्र था। अक्ते भाई एक समाज को बांट दो। यहाँ मुसलमान मैक्सिमम हिंदू धर्म की ज़्यादा बहुतायत है, लेकिन यहाँ पर हरियाणा के अंदर इन्होंने धर्म को छोड़ करके जात पर लिया है और राजकुमार सैनी को मोहरा बना करके हरियाणा में भेजा और उसको इतना वो दे दिया। उससे पहले भी तो राजनीति में था, उससे पहले वो क्या नाम है, चौटाला पार्टी के अंदर था, तब तो उसने जाट के खिलाफ कोई शब्द नहीं बोला, लेकिन उसके अंदर ये प्रिंट भरा गया था, वही शब्द जो बोलता था राजकुमार सैनी की यहाँ जात का उजे, और जो छोटी जात के साथी हैं उनके वोटों पर इनको कब्जाने के लिए यही इस आंदोलन में हो रहा है। इसमें भी यही कहा जा रहा है कि भाई ये जो किसान आंदोलन है, इसमें सिर्फ एक वर्ग के लोग बैठे। यहाँ पर भी ये अपनी ये कमजोरी दिखा रहे हैं। दुष्यंत चौटाला ने भी आज इतना अच्छा बयान दिया है कि ये इलेक्शन लड़ना चाहते। क्यों भाई जी, हम पूछना चाहते दुष्यंत आपके माध्यम से, दुष्यंत तो तेरे ऊपर से लिखवा के ले रहा है कि भाई तेरे खानदान ने इलेक्शन लड़े, तुम एक परिवार के आज 5 आदमी बनने के तारीख ठेकेदारी है क्या? ये
और भी किसान इलेक्शन लड़ सकता है, हमें भी हक है, क्यों नहीं लड़ सकते? भले ये इलेक्शन लड़ना चाहते, कितनी अच्छी बात है। तो ये इस प्रकार के सारे हर काम में कहीं धर्म पर बांटेगा, कहीं समाज में बांटेगा, कहीं जात में बांटेगा। इस किस्म से ये वो बंदर बांट कर रहे हैं, वो अपना राज इस तरीके से यहाँ चलाए जा रहे हैं। जी जो ये दुष्यंत जी हैं अपने, ये शुरू में जो आए थे सत्ता मान खातिर इन्हें किसान का रूप लिया था, भाई किसान का बेटा हूँ, किसान का गला लागूंगा सिद्धार्थ है। ये भी है अपने आपने बताया है रुख बदलना है करे अपना, क्या कारण से इसका? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। ये नहीं, ये 4 पीढ़ी इसके परदादा किसान की राजनीति करी, उसके लड़का ओम प्रकाश चौटाला ने किसान की राजनीति करी, फिर उसके लड़कियां ने राजनीति करी किसान के ऊपर, अब उसके पोते राजनीति करे किसान के ऊपर। अभी आपको याद होगा 2014 में इलेक्शन हुआ था, उस वक्त भी ये कह रहा था। 19 में जो इलेक्शन हुआ उसमें भी ये कह रहा था बीजेपी गंगा पार। वो तो 70 पार कर रहे थे, ये कह रहे गंगा पार। किसान के ऊपर राजनीति करी, इसकी पिछली अगर बाइट आप उठा के देखो सारी की सारी। लेकिन आज ये जो किसान को किसान नहीं मान रहा, किसान को या तो दूसरी पार्टी का नुमाइंदा मानना है, या ये किसान को ये कह रहा है, जैसे कल उन्होंने बयान दिया अगर भाई ये नेता बनना चाहते हैं, ये पार्षद बनना चाहते हैं, ये एमएलए बनना चाहते हैं, ये एमपी बनना चाहते हैं। क्यों भाई, तेरे खानदान के लिखा है क्या? ये कोई भी किसान लड़ सकता है, ये तो स्वतंत्र भारत के अंदर सबकी आज़ादी है, कोई भी लड़ सकता है। आज सतबीर भाई इलेक्शन लड़े तो हमें क्या तकलीफ है भाई? कोई दिक्कत नहीं। रणधीर चहल इलेक्शन लड़े तो हमें क्या दिक्कत है भाई? तो ये सबका हक है, या आज़ाद भारत के अंदर कोई भी इस देश का नागरिक कोई भी इलेक्शन लड़ना चाहिए। ये बेतुका बयान उसने वापस ले लेना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए समाज से, किसान से। अगर भाई ये मेरे शब्द गलत थे और मैं गलत बोल गया, माफ़ी मांग करके उसने ये कह देना चाहिए जो इस देश का नागरिक है कोई भी कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकता है। तो बता दे तेरा मन की बात है। दिल की पूछ है। हाँ दिल की पूछ, मन की तो बात ना करे। मन वाली आंदे तो हम टेलीविजन भी बंद कर दिया। सच्चाई है यार, टेलीविजन भी बंद कर दिया मन वाली पे। तो कौन सा विधायक मंत्री अपना जेजेपी का बीजेपी का जाट्टा का आंदोलन कब है? किसाना का आंदोलन, आधार कार्ड और जो धरती की फर्द हुआ है, उस फर्द तक तो मान जानते होंगे भाई यू ब्राह्मण से, यू लुहार से, यू कमार से, यू हीर है, बैरागी है। आड़े अपने टूल खटखट पे जो आवा, हाँ 36 जात चुगर्द बसे है। यहाँ वाल्मीकि भी आवा, हाँ अपने करता घुसड़ा में उरा को वाल्मीकि है ज़्यादा, फिर 16 में है। नहीं मारा गाँव में कोई नहीं वाल्मीकि, मारा तो चमार आवे हैं, पंडित जी आवे हैं, सारी जाति जो भी मारा जमीन है नहीं, बिना जमीन वाले भी आने लग रहे हैं। मारा चमारा जमीन को नहीं, वो भी आवे हैं। लेकिन आधार कार्ड और फर्ज धरती की 1-1, 2-2 किले के जमींदार हैं, उसकी आड़े खटखट टोल प्लाजा पर हमें फोटो तारते ही दे दिया कि रो पढ़ लियो भाई, यू बामण आकाश है, जट्टा का है, पेटा भर जाओगा सरकार का। जट कहना एक आम भाषा है, अनपढ़ लुगाई भी मारा वर्गे मानस भी कह जहाँ लगभग में ज़्यादातर जट्टा का न्यू कहा जावा है। जट्टा है साधन है, ट्रैक्टर है नहीं जो, ये ज़्यादातर जट्टा के हैं। पंडिता पर कम है, एक ट्रैक्टर आओ पंडिता का बता, अरे 100 ट्रैक्टर आ गए जट्टा के, लेकिन किसानी जितनी होगी उतना ही करांगे। सही बात। ये परली बेल्ट पे है, ओड़ो जाट को नहीं। पंजाब में सारे जाट से, ओड़ा जमानी जाट का, कमार का, तेली धोबी मनियार का, किसी का भी जो नाम आंदा हो तो सारे किसान हैं, सारे सरदार हैं। आड़े तो पछाण कर ली जाट जाट से, ओड़ा पछाण कर दो नहीं है, सारा ही ओडर ढाड है। मोदी तो बड़ी बता रहे पहला ये हाँ हाँ, उनकी पछाड़ कर दो भाइयों। कमो है, चमार है, दानक से, चूड़ा है, कि जाट से, 36 जात से, 36 के जात तो 36 की तो वो बोला है भाषा, जाता का तो ओढ़े नहीं कितनी से। लेकिन सारी किसानी तो जुड़ी है, धरती सब पे नहीं होनी। किसानी का काम ठेका पे लेके भी कर लिया, हाँ ऐसे बात पे लेके कर लिया। हाँ जरा परिवार बच गए, ओढ़े 1 किले में 6 बालक हो रहे हैं, उनकी खाट नाड़ जगह नहीं, खेती में भी करे हैं।
ये तो जट्टा का तो हरियाणा में जट्टा का दबदबा है, इसलिए जट्टा का नाम आ रहा है। हाँ, जट्टा नाम ले दो। आड़े राजनीति और किसान पे कोनी राजनीति पर ओढ़ा है ये इनका, तो न्यूज कह के जट्टा का जट्टा का मुसलमान ना मिलेगा बहुत। ओहो ओढ़े करे जाओ मान मारे तो रोड़ा, हम तो फर्क दिखाई देंगे बस। नई फाड़ी हम हाली सा, पुरानी फाड़ी किस जंदी नहीं, नई फाड़ी मंगवाते मारे बाबू पे। बाबू फाड़ी लिया ये ईब बादुए की मतलब धरती बाणी है, पंछा बोलिया करते उसको, नई फाड़ी लिया करते। उसका डक हमें 10 छोरे लायक के नए 8 रुपये का डा कर दे एक फाड़ी का। और जो चली फाड़ी है नहीं उसका एक हाड़ी 1 लाख काट जाया करता। मारा नई फाड़ी वाला गल हाथ लग गया, इसका डक काटना बड़े पसे आवेंगे, काट डांगे पसे आवेंगे, टाइम लगेगा। नहीं फाड़ी का डक काटना सियाना। ठीक है भाई, तब ने सुन ली सारी बात, जो तारे मन में सवाल थे उनके तब ने जवाब मिल गए। और भी कोई सवाल हो तो कमेंट कर दियो और बड़े रहियो दा खबर हरियाणा के साथ। मैं तारा काला और यू हमारा दौड़ा। ये